नमस्कार दोस्तों, करंट इंडिया न्यूज के लिए मैं अब्दुल मजीद। आज मैं आपको दुर्ग जिले की अहवारा सीट के बारे में बात करूंगा। ये सीट आरक्षित सीट है। बीजेपी ने यहां पहली बार डोमनलाल कोसेवाल को मैदान में उतारा था। डोमनलाल कोसेवाल एक टीचर है और बहुत ही साधारण व्यक्ति में से एक है। ये पहली बार अहवारा से विधायक बने थे। 2013 में बीजेपी ने उम्मीदवार चेंज कर दिया और उन्होंने सावलदास नेहरू को यहां से उतारा था। डोमनलाल कोसेवाल 12,000 वोट से आसपास चुनाव जीते थे और सावलदास लगभग 32,000 वोट से जीते थे। लेकिन 2018 में ये चुनाव हार गए थे। रुद्र जी ने इन्हें लगभग 27,000 वोट से हरा दिया था। चौथी बार भाजपा ने फिर एक बार डोमनलाल कोसेवाल को अहवारा से मैदान में उतारा है। अहवारा विधानसभा का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है खनन माफियाओं का। खनन माफिया ऐसे यहां नंदिनी, अहवारा, खुंदनी, पथरिया, धमधा तक यहां खनिज माफियाओं का दबदबा है। कोई सरकारें आए, कोई विधायक आए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और यहां का खनन माफिया हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार कांग्रेस ने अहवारा से निर्मल कोसरे को उतारा है, जो महापौर हैं चरोदा नगर निगम के। कांग्रेस दावा कर रही है किसानों का माफी का और विकास कार्य का, बोनस का, लेकिन कोसेवाल जी कह रहे हैं कि जो धान खरीदी है ये सब केंद्र सरकार से पैसा मिला है। लेकिन इस बार अहवारा में कौन जीतेगा ये तो परिणाम बताएगा। दोनों ही उम्मीदवार मजबूत है और कांटे की टक्कर है। हमने कोसेवाल जी से और अहवारा के प्रभारी सत्यनारायण अग्रवाल, जो साडा के पूर्व चेयरमैन हैं, इस वक्त वो प्रभारी हैं, हमने दोनों से बात की। करंट इंडिया न्यूज ने इनसे जो बातचीत की है वो अंश हम आपको दिखा रहे हैं। अहवारा विधानसभा के दावेदार भाजपा के दबंग प्रत्याशी कोसेवाल जी से आज हम इस बात पर बात करेंगे कि वो अहवारा क्षेत्र के लिए अगर वो चुनाव जीतते हैं और सरकार बनती है तो वो अहवारा के वासियों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत मजे में खिलाड़ी हैं, पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनका लोगों में अच्छा पहचान है, अच्छी पकड़ है। और अहवारा का में जब इनको नाम घोषित हुआ तो लोगों को बड़ी खुशियाँ हुई, लोग बड़े खुश हुए और भाजपा संगठन ने बहुत परख कर उम्मीदवार बनाया है और अब इनकी अग्नि परीक्षा अहवारा में होगी। हम इनसे बात करेंगे कि आप बताएं कि आखिर अहवारा के लिए क्या करना चाहते हैं। कोसेवाल जी, आप एक दबंग भाजपा कार्यकर्ता हैं, आप बताएं कि जीतने के बाद अहवारा की जनता को क्या क्या काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के समस्त वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझ पर पुनः 10 साल के बाद मेरे पर भरोसा किया है और इस भरोसे पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम विकास के मुद्दा को लेकर जाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल का जो कार्यकाल है और गरीब कल्याण योजना जो लागू की गई है, उस योजनाओं को हम जनता तक ले जाएंगे। जिस तरह से गरीबों के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर उन मकान को बनाने से रोक दिया गया और आज गरीबों का मकान नहीं बन पाया है। ऐसे मकान को हम आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उस गरीबों का मकान हम बनवाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस कहती है
कि हम बिजली को माफ़ कर दिए हैं, परंतु जनता जनार्दन को मालूम है जब बिजली का बिल उनके हाथों में जाता है तो चौकन्ने हो जाते हैं, कहीं पर बिजली हाफ नहीं है, धोखाधड़ी किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन जी के नेतृत्व में जो 15 साल का जो कार्य हुआ है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 2008 और 13 के बीच डॉक्टर रमन जी के सहयोगी बनकर मैंने काम किया है और एक 5 साल के कार्यकाल में अहवारा विधानसभा का चौमुखी विकास किया है, चाहे वो रोड का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग का काम हो, सारे विभाग में मैंने अपनी सेवाएं देते हुए कार्य को संपन्न कराया है और जनता पर एक छाप छोड़ दिया है कि काम करने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो है गुरुजी कोरसेवाड़ा। कोरसेवाड़ा जी, आपने काम तो किया है, आपने अपनी काम गिना दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के लिए जो कर्जा माफी किया, जो धान खरीदी की है, क्या उससे आप सहमत हैं? देखो, कांग्रेस की नौटंकी जो है, धोखाधड़ी जो है, वो जनता के सामने उजागर हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त है कांग्रेस और भ्रष्टाचार से लिप्त का उदाहरण है यहाँ के अधिकारियों का जेल में जाना, क्योंकि गौठान घोटाला, कोयला घोटाला और आपका शराब घोटाला ये प्रमाण है और इस प्रमाण को प्रमाणित करने का आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अधिकारी आज जेल में हैं। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को, ऐसे भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार को निश्चित तौर पर जनता उखाड़ फेंकेगी और यहाँ पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। अहवारा विधानसभा के प्रभारी, भिलाई के जाने माने भाजपा नेता, साडा के पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण अग्रवाल को जिम्मेदारी दी है। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने कई सालों से कई विधायक बनाए हैं। हर पार्टी जब चुनाव होता है तो सत्यनारायण अग्रवाल की का योगदान भाजपा लेती है। इस बार इन्हें जिम्मेदारी दी गई है अहवारा की। देखते हैं अहवारा के लिए क्या बात करते हैं। आपको अहवारा दिया गया है। मैंने बहुत पहले काम किया हुआ, जब दमदा के साथ रहता था 1993 में मैं एक गांव गया हुआ हूँ। जागेश्वर साहू जी को 2200-2300 वोटों से ही उनको हार का सामना करना पड़ा, हमारे कैंडिडेट को, जयसिंह राजपूत को। उसके अलावा जब से आपके 90 से जब मेरा क्षेत्र था, इसको जामुल, कुमारी और भिलाई 3 चरौदा 22 गांव और जितना बड़ा क्षेत्र है, 1,29,000 वोटर्स अभी हमारे जो शहरी क्षेत्र के हैं। जो काम मैंने साडा सदस्य के नाते किया था वो आज भी उन लोगों को याद है। उसके अलावा मैं 6 बार वहाँ का चुनाव का बगैर संचालक के काम किया। पार्टी ने आदेश दिया कि आपको काम देखना है, मैं उनके आदेश को सिरोधार्य करते हुए काम देखा। पहला ये अवसर है कि नामांकित करके चुनाव संचालक के नाम से मुझे अहवारा विधानसभा क्षेत्र इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है, आपके महापौर खड़े हैं। महापौर की कल ही मैंने 4 वार्डों में गया था। महापौर की ये स्थिति है कि उसने आज तक जो है जितने नारियल फोड़े एक भी काम नहीं चालू हुआ। चाचा, जो काम हमारे पिछले सरकार में हमारे महापौर के समय हुए थे वही काम अभी चल रहे हैं, एक भी नया काम नहीं हुआ है। बहुत ही ज़्यादा उससे उपेक्षित हैं लोग उससे, और महापौर के नाते ही वो चुनाव हारेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, हमको कड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है और ज़्यादा करना पड़ता है। उसकी वजह से टिकट मिलने से हमारे कैंडिडेट की और जिताने में हमको सहूलियत हो गई है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसान वाला, धान खरीदी और कर्जा माफी, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा इशू है और वो इसी पे वोट मांग रहे हैं। आज ग्रामीण अंचल जितने किसान हैं, ग्रामीण अंचल विधानसभाएं हैं, उनका एक ही कहना है, हमने कर्ज माफी किया है और धान खरीदी हमने की है। इस पर क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 रुपये हर साल किसानों को दे रहे हैं, इस योजना का लाभ हम सोचते हैं कि हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र में सबको एक को मिल रहा है। आज धान खरीदी की जो बात है, पूरा पैसा केंद्र सरकार से आता है, मात्र 200-250 रुपये ही अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से मिला रही है। बाकी सुतली का, बोरी का, ढुलाई का, धान का सब पूरा पैसा वहीं से आता है। आज जो पूरे हिंदुस्तान में जो MSP है, उसके बाद जो ये पैसा दे रहे हैं उसमें सिर्फ 250-300 रुपये ही क्विंटल का ही अपने पास से मिला रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आप पूरे खजाने को खाली कर दें कि हमको सिर्फ चुनाव जीतना है, उससे विकास नहीं हो सकता। यहाँ के जितने भी युवा वर्ग हैं, व्यापारिक वर्ग हैं, जो क्षेत्र का विकास है, जो केंद्र सरकार जो कर रही वही काम दिख रहे हैं। आज बघेल जी एक बता दें कि मैंने यहाँ पर एक काम इसने किया, कुछ 500 तालाब बना दिए हैं, वो भी पैसा खर्च करेंगे तो भ्रष्टाचार उसके अंदर होगा। ये उनका पीछे में मूल उद्देश्य है उनका। अहवारा में जीत का मार्जिन कितना होगा?
हम कम से कम 15,000 वोटों से जीतेंगे। इससे पहले कितने में जीते थे? 35,000 में जीते थे। इतना कम कैसे हो जाएगा फिर? कम का ऐसा देखिए कि चुनाव के अंदर में हर बार की, हर बस्ती की, विधायक की, आदमी की, सबकी स्थिति बदलती रहती है। हम भी जो हमारे पास जो विधायक हैं ये बहुत ही भोले सीधे साधे, और इनका 5 साल पब्लिक ने कार्यक्रम देखा है। आज के जो युवा वर्ग हैं, जैसे मान लो मेरे ही आप बात करें, मैं 65 साल का हूँ, आज 25-30 साल वाला बच्चा जो है मेरे बारे में नहीं जानता कि सतना अग्रवाल कौन है। उसी प्रकार से जो युवा तुर्क है, आज कोसावाड़ी जी के से ज़्यादा परिचित नहीं है, लेकिन इनकी एज के जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके समाज के जो लोग हैं, पूरे इनके साथ हैं। धन्यवाद। ये थे इन दोनों के दावे जो इन्होंने करंट इंडिया न्यूज से कहा है। हमने इनसे जो सवाल पूछे उन्होंने उसका जवाब दिया, लेकिन इनका जवाब कितना मजबूत है ये तो मतदाता तय करेंगे। चुनाव का परिणाम ये तय करेगा कि अहवारा की सीट किसकी झोली में जाएगी। क्या भाजपा तीसरी बार यहां से जीत पाएगी या कांग्रेस दूसरी बार जीत पाएगी? मैं करंट इंडिया के लिए अब्दुल मजीद आपसे निवेदन करता हूं, अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।